इस देश का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। और हम दुर्ग शहर में हैं। दुर्ग शहर का ये हॉकी ग्राउंड है। हम यहाँ से गुज़र रहे थे, ये हॉकी ग्राउंड को देखें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक उम्मीद लेके यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक दिन हम इस देश के लिए खेलेंगे, इस देश के लिए इस देश का नाम रोशन करेंगे। और आज हम ये हॉकी ग्राउंड में पहुँचे हैं। यहाँ की जो स्थिति है वो देखते हैं। यहाँ के जो स्पोर्ट्स जो कोच हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कैसी यहाँ का जो मैदान का जो रख रखाव है और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको क्या कमी है, क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है और कैसा क्या माहौल है, कितने लोग कहाँ तक खेल पाए हैं, ये सारी चीज़ें हम जानकारी देंगे आपको। सन 1980 के दशक से दुर्ग हॉकी एसोसिएशन जो है वो चल रहा है। और यहाँ पे 1980 के दशक से बहुत सारे हॉकी प्लेयर हॉकी सीखे हैं, देश विदेश में खेले हैं और देश का नाम रोशन किए हैं। दुर्ग शहर की एक बहुत ही अच्छी खास बात ये है कि यहाँ दुर्ग शहर से सबा अंजुम जो है इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर जो रही है वो देश का प्रतिनिधित्व की है। और हमारे साथ कोच मौजूद हैं दुर्ग हॉकी एसोसिएशन के, और जिन्होंने दलबीर सिंह कोच जो हैं उनका नाम है। और ये रेलवे में पदस्थ हैं और 17-18 नेशनल हॉकी खेल चुके हैं। कई विभिन्न बड़े स्तर पे जो हॉकी टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें भी अपने खेल की अहम भूमिका निभाए हैं। आज हम उनसे बात करते हैं, यहाँ की जो दशा और दिशा है कैसी रही है, क्या हुआ है, कितने लोग चयन हुए हैं और कितने क्या आगे का प्लान है खेल को लेके, क्योंकि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। उसके लेके बात करेंगे, हम जानेंगे कि क्या कैसा आगे का प्लान रहेगा खेल को लेके। बहुत बहुत स्वागत है आपको शिवनाथ समाज के इस कार्यक्रम में। तो क्या स्थिति रही है हॉकी की? बच्चे लोग खेल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, यहाँ से नेशनल के लिए बहुत दूर दूर तक जाते भी हैं, तो कैसा क्या रहता है? यहाँ हर साल कम से कम 20 से 25 लड़कियाँ और लड़के नेशनल खेलते हैं हर साल। और जिसमें स्कूल नेशनल है, ओपन नेशनल है, जूनियर सब जूनियर लेवल के बच्चे हैं और 150 बच्चे आसपास इस ग्राउंड में फ़िलहाल अभी हैं। लेकिन सुविधाएं तो आप देख रहे हैं कि जीरो है। सुविधा के मामले में बिल्कुल ये ग्राउंड हॉकी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी दुर्ग एसोसिएशन यहाँ हॉकी करा रही है और हम लोग अपने प्रयास लगे हुए हैं कि कम से कम हम लोग को एक स्टार्टअप ग्राउंड मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है फ़िलहाल अभी। तो इसी ग्राउंड में हमको खेलना पड़ रहा है। और बच्चों की सुविधा के मामले में है तो यहाँ टोटल जीरो है। गर्ल्स के लिए चेंजिंग रूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, वो भी हमको दूसरे के क्वार्टर में गर्ल्स को जाना पड़ता है। और प्रकाश व्यवस्था अभी ऐसा है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 5:30-6 बजे के बाद इतना अंधेरा हो जाता है ग्राउंड पे कि लड़कियों के रहने के लिए दिक्कत का मसला है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है। जैसे आप पीछे का एरिया देख रहे हैं, वो एरिया में 6-7 बजे के बाद थोड़ा सा असामाजिक तत्व लोग भी रहते हैं। तो इस ग्राउंड में चलाना, इस हॉकी को चलाना अभी हम लोग के लिए बहुत दिक्कत आ रहा है। जैसे आखिरी 5 साल जो है वो कांग्रेस की सरकार थी और अभी भाजपा की सरकार आ गई है, तो पिछले 5 सालों में क्या आपको सपोर्ट मिला खेल को लेके, खेल भावना को लेके? छत्तीसगढ़ी ओलंपिक जैसे कई खेल आयोजन किए, पर जो हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, उसको कितना सपोर्ट मिला? अब पिछले 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में तो महाबा ट्रॉफी विधायक जी द्वारा, अरुण वोरा जी द्वारा चालू कराया गया, जिसमें बाकलीवाल जी के सपोर्ट काफ़ी रहा है। और अभी फिर से वर्तमान में वो होने वाला है टूर्नामेंट हमारा। तो 3 साल तो कांग्रेस के कार्यकाल में ये हमारे को नया टूर्नामेंट कांग्रेस जी ने दिया है। और आपका इसके पहले भी जब बीजेपी का कार्यकाल था तब भी हम काफ़ी बार हेमचंद यादव जी के पास, ऐसे बड़े नेताओं के पास जा चुके थे, जहाँ से हमको रिस्पांस कुछ भी नहीं मिला था। कांग्रेस के टाइम में हमको 3 टूर्नामेंट हमारे कराने के लिए मिले, जिसमें से 10 लाख के आसपास का हमारा एक टूर्नामेंट के खर्चे होते थे। और जो अभी भी हम कार्यरत हैं टूर्नामेंट कराने के लिए। हर साल कितने खिलाड़ी जो है वो चयन होते हैं, कहाँ किस लेवल तक वो पहुंचते हैं और क्या कैसा रहता होगा उनके लिए? सुविधाएं सरकार से कुछ सुविधाएं मिलती है? ऊपर लेवल पे तो मिलती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जैसे हमको यहाँ मिलना चाहिए वो सुविधा हमको नहीं मिल पाती।
और जिसके वजह से बच्चे जब नेशनल खेलने जाते हैं तो बाकी प्लेयरों से, जैसे राजनांदगांव में स्ट्रो टर्फ है, हाँ, तो वहाँ से हमारे बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर रहते हैं। जैसे बिलासपुर आपका स्ट्रो टर्फ है, रायपुर है, आपका राजनांदगांव है, तो यहाँ के बच्चे हमारे से बच्चों से थोड़ा सा, इसमें पीछे हो जाते हैं जी हाँ, शहर थोड़ा सा हमारे। पीछे हो जाते हैं। बाकी प्रैक्टिस और टाइमिंग बच्चों का उनसे ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड का है फ़र्क है, उस वजह से बच्चे हमारे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। अभी तक कितने लोग चयन हो गए होंगे? यहाँ से कम अभी हमारे बच्चे यहाँ से 400 साढ़े 400 बच्चे हमारे नेशनल लेवल के हैं। नेशनल खेल रहे हैं? हाँ जी, नेशनल खेले हैं और हर साल 35 से 40 बच्चे हर साल जाते हैं, जिसमें सब जूनियर रहता है, 14 वाले, 17 वाले और ओपन वाले, ये सारे जाते हैं। और हमारे कम से कम 20 से लड़के आज की डेट में कार्यरत हैं जो रेलवे में हैं। 7 से 8 लड़के हमारे रेलवे में हैं, 2 लड़के हमारे आर्मी में अभी हैं, जो इंडियन आर्मी की टीम जो अभी सर्वेसर दास में जो खेल रहे हैं, अच्छा, उसमें है दीपक यादव करके, और निहाल हुसैन करके एक लड़का है जो आर्मी में है। अच्छा। जैसे ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड का जब चयन होता है कि हम यहाँ पे हॉकी खेलेंगे, तो उसके लिए क्या कैसा रहता होगा? कैसे मतलब नाप जोख कैसा रहता होगा? कितने देर में हॉकी का जो गोल है वो बनाना है, और कैसा क्या रहता होगा? इसके लिए तो हमारा बीपेड के बच्चे लोग हैं जो ऐसे ग्राउंड मेंटेनेंस बनाने का रहता है, वो करते हैं। अच्छा, और ग्राउंड तो अभी फ़िलहाल छोटे ग्राउंड ही चल रहा है, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी जगह अनसर्टन ग्राउंड है, जिसकी वजह से बच्चों को डेली चोट लग रही है। जिग जैग जी जैसा? हाँ, जी हाँ। अच्छा। हॉकी के लिए ग्राउंड नहीं है, तो इसलिए हमको शॉर्ट ग्राउंड, छोटा ग्राउंड में 15 यार्ड में खेलना पड़ रहा है। एक्चुअली हमारा होना चाहिए 300 फीट हमारा लेंथ होना चाहिए। अच्छा। और हाँ जी, ऐसा 120 होना चाहिए। अच्छा, तो 300 जी 300 होना फीट चाहिए? और यहाँ 120 फीट। 120। जी हाँ। पर आप लोग खेल किस में रहे? खेल खेल रहे हैं, हम लोग छोटे में खेल रहे हैं सर, जस्ट 50 में खेल रहे हैं, 50 में? क्योंकि ग्राउंड हमारा उस लेवल का नहीं है कि हम अच्छा। फुल ग्राउंड खेल सकें। अच्छा। और यहाँ पे मैं अभी देख रहा था कि खेल मतलब खेलते हुए एक बालक को चोट आया, जी। तो उसके लिए भी कैसे, कहीं बड़ी चोट लग गई फिर कैसे करते लगती हो? हैं सर जी, चोट तो लगती हैं, लेकिन जो बच्चों के मम्मी पापा अगर थोड़ा सा कर लेते हैं तो भेजते हैं बच्चे को, नहीं तो हमारे बच्चे फिर चोट के बाद अधिकांश बच्चे नहीं आते ग्राउंड पे। वो चोट की वजह क्या है? चोट की वजह ग्राउंड है, ग्राउंड है? कि अनसर्टन ग्राउंड है। अच्छा। ग्राउंड का लेवलिंग नहीं है, ग्राउंड में वाटर डालने से ग्राउंड सॉफ्ट रहता है, ग्राउंड हार्ड है अभी फिलहाल। मतलब ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह है जहाँ पे हमारा जो राष्ट्रीय खेल जो है वो पीछे होते जा रहा है, वो मैदान की वजह है। जी 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 जी। तो आगे कुछ ऐसा प्लान, अभी नए कलेक्टर जी आए हुए हैं तो, और मुख्यमंत्री जी बने हैं, तो उनको लेके कुछ? गजेंद्र यादव जी के पास तो गए थे हम लोग। अच्छा। 2 बार जा चुके हैं प्रकाश व्यवस्था के लिए और ग्राउंड को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए। उन्होंने हामी तो भरी हैं, और पिछले 15 दिन पहले भी हम लोग जाके आ चुके हैं। एस्ट्रो टर्फ की हमारी मांग पहले रह चुकी है, तो उसके लिए फिर से गए थे, तो उन्होंने बोला कि आपका जो टर्फ का जो कार्य चल रहा है करके, तो वो हो जाएगा आपका करके। तो क्या ये ग्राउंड जो है एक्स्ट्रो टर्फ जो आप बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो क्या ये उचित है, वो लायक है ये ग्राउंड? ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है। हमारे को ग्राउंड बताया गया है कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, अच्छा। 15 एकड़ का वहाँ पर हमारे लिए हुआ है। अच्छा, तो फिर ये ग्राउंड को बेसिक के लिए आप रखोगे और उसको एक एक्स्ट्रा जी। टर्फ के बतौर खेल के लिए रहेगा? जी हाँ जी। जैसे अगर किसी बालक को, किसी गर्ल्स बॉयज़ हो गए, उनको हॉकी सीखना है, खेलना है, तो क्या कैसे रहता होगा अगर एडमिशन लेना है तो? यहाँ फ्री ऑफ कास्ट है। अच्छा, यहाँ 1 रुपया भी किसी से किसी से पैसा नहीं, कुछ किसी से नहीं? नहीं, किसी से नहीं लिया और जो जाता। किट जो प्रोवाइड कराते हैं? जैसे जो बच्चा अगर अपना सक्षम है लेने के लिए, तो वो तो हॉकी और बॉल अपनी लेके आते ही हैं, नहीं तो वो हॉकी DHA दुर्ग द्वारा दिया जाता है। हॉकी है, बॉल हैं, और यहाँ लगभग मेरे पास 80 से 85% जो है गरीब परिवार के बच्चे हैं। अच्छा। अगर आप उनका भी अगर इंटरव्यू लेंगे तो आप पता चलेगा किसी के मम्मी पापा बर्तन या कोई साइकिल या कोई रिक्शा इस टाइप के हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि खेल भावना को इतना प्रोत्साहित किया जा रहा है, सारे कीट दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, पर स्टेडियम मैदान जो है, खेल का ग्राउंड है, वो नहीं मिल पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। खेल के समान उपलब्ध है, पर खेलने का जो जगह है वो नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे कि किसी भी खेल के लिए केंद्र और राज्य का दोनों का तालमेल होना जरूरी है। राज्य सरकार से तो आप मांग कर ही रहे हो, केंद्र के लिए क्या कुछ आवाज़ उठाई है आपने? केंद्र के लिए साईं हॉस्टल के लिए बोल के रखे हैं, तो साईं हॉस्टल भी अगर गर्ल्स या बॉयज़ के लिए आ जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में हमारे पास प्लेयर हैं।
तो लेकिन अगर सेंटर से भी अगर हमारे को साईं हॉस्टल मिल जाए या स्टेट से भी अगर डे बोर्डिंग या बोर्डिंग मिल जाए तो सारे गरीब घर के बच्चे हैं जो हमारे और खेल अच्छा खेल सकते हैं। ये जो खेलो इंडिया करके एक प्रोग्राम चलता है उसमें हॉकी की क्या भूमिका रही है आपकी? खेलो इंडिया अभी सारे जितने भी जगह हॉकियाँ चल रही हैं वहाँ अपना सेंटर डाल के रखी हैं। जैसे अभी जगदलपुर में है, राजनांदगांव में है, रायपुर में है, तो अपने दुर्ग शहर में भी एक होना चाहिए, खेलो इंडिया का सेंटर एक होना चाहिए, ताकि उनको हमारे को बच्चे हमारे और हैं उनको एक अच्छी जगह मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ जो हॉकी ग्राउंड है वो शहर के बीचों बीच है, तो इसमें भी कुछ दिक्कतें होती होगी? फ़ायदे के साथ साथ नुकसान इस एरिया में ज़्यादा है हमारा। जैसे गर्ल्स हमारी 7 साढ़े 7 तक प्रैक्टिस करती हैं, तो ये एरिया थोड़ा सा ठीक नहीं है और अंधेरा भी रहता है, तो थोड़ा सा असमझ तक तो से धारा लड़कियों को 1-2 बार थोड़ा सा बदतमीजी की गई है, जिसमें बच्चों से हाथापाई भी 1-2 बार हुई है। जी, वो छोटे बच्चे रहते हैं, तो इसलिए अभी मेरे को इनके साथ रहना पड़ता है 7 साढ़े 7 बजे तक, और व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा हूँ ताकि बच्चे घर जाने के बाद मैसेज करें कि सर हम पहुँच गए हैं। तो थोड़ा सा अगर प्रकाश व्यवस्था और थोड़ा सा अगर पुलिस का गश्त वस्त भी अगर थोड़ा सा रहे इस साइड, तो हम लोग के लिए बहुत सपोर्ट हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो ग्राउंड और सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। अगर इस देश में जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है उसको बचाए रखना है और इस शहर से किसी को बतौर भारत देश का प्रतिनिधित्व करते देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और क्या कुछ होना चाहिए इस ग्राउंड के लिए? इस ग्राउंड के लिए सबसे पहले तो ग्राउंड लेवलिंग का है। अच्छा, कि थोड़ा सा अगर ग्राउंड लेवलिंग करा दी जाए और एक सेंटर मिल जाए इस ग्राउंड में, चाहे खेलो इंडिया मिल जाए, ऐसा साई मिल जाए, तो ये बच्चे हमारे बहुत आगे तक जाएंगे। ये जो एक बता रहे हैं आप साई हॉस्टल, ये क्या चीज़ें हैं? ये आपका केंद्र से चलता है, ये सबका सेंटर रहता है। जहाँ हॉकियाँ का स्तर अच्छा रहता है उस जगह ये सेंटर डालते हैं। ओके। हमारे यहाँ भी राजनांदगांव में बस है, पूरे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में बस है साई हॉस्टल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद यादव है। विनोद यादव है जी। और बताइए कैसा रहता है खेल, मज़ा आता है खेलने में? हाँ, मज़ा आता है। कहाँ तक खेले? मैं अभी 2020 पे मैं सब जूनियर नेशनल खेला हूँ एक, अच्छा, और अभी 2023 पे मैं अभी नेशनल खेला हूँ एक और। नेशनल। और स्कूल की पढ़ाई स्कूल पढ़ाई हो चुकी है अभी। कंप्लीट? हाँ, 12वीं कॉलेज? अभी 12वीं कंप्लीट है। ये अचानक कैसे हॉकी, कब से खेल रहे हैं आप? मैं 2016 से खेल रहा हूँ हॉकी। अच्छा, 2016 से आप खेल रहे हैं हॉकी, तो अचानक कैसे मूड बन गया कि हॉकी खेलने पहुंच गए आप? अभी स्कूल तरफ से खेलने भेजे तो स्कूल तरफ से खेलने स्टार्ट किया आप लोग। तो वो शौक, वो नशा जो अभी तक रहा है, तो आगे भी रहेगा ये? हाँ, पूरा देश के लिए खेलना है? हाँ, अच्छा, पूरे क्या करते हैं माता पिता? मेरी मम्मी मेस में जाती है और मेरे पापा कंडक्टर हैं। अच्छा, और मैं भी अभी कॉलेज भी जाता हूँ, फिर दुकान में भी जाता हूँ, खेल के साथ साथ काम भी करता हूँ मैं। खेल के साथ साथ काम भी हाँ। करते हैं। तो आगे क्या कमी लग रही है इस ग्राउंड में? इस ग्राउंड पे तो हम लोग को टर्फ मिल जाए तो हम लोग और अच्छे लेवल पे आगे कोशिश करेंगे। अच्छा। ग्राउंड में तो असल बात हमारे पास ये फड्डा भी नहीं है, गोल पोस्ट भी नहीं है, और हमारे पास चेंजिंग रूम भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है। अच्छा। बहुत सारी समस्या से हम लोग अभी जुड़े हैं। जूझ हाँ, रहे हो, खेल रहे हो? हाँ। कितने बजे आते हो प्रैक्टिस के हम लिए? लोग 3:30-4 बजे से स्टार्ट कर देते और सुबह 6:30 से 8-9 बजे तक स्टार्ट कर देते। कितना मेहनत लगता होगा? अब जितना हमारे ऊपर शक्ति रहती है उतनी करते ये हैं। पूरा पहने हो, हाँ। क्या भारी भरकम सा लगता है? दौड़ लेते हो? हाँ, पूरा। कितना दूर दौड़ लोगे? हम यहाँ से 5 राउंड लगा लेंगे। 5 राउंड लगा हाँ, लोगे? क्या आराम से। तो सचिन तेंदुलकर से भी तेज दौड़ते होगे? नहीं, अब उतने अब लेवल पे अपन बढ़ेंगे तभी नहीं, पर पता एक दिन चलेगा। जाओगे जरूर हाँ। ऐसे। तो ऐसे हमारे जो नेशनल प्लेयर हैं एक उम्मीद लेके खेल रहे हैं, पर ग्राउंड की दिशा और दशा तो बताने के लायक नहीं है। तो ये डीएचए जो है वो प्रशासन के अंडर आता होगा? नहीं है, तो प्रशासन के अंदर हॉकी अपना जो हॉकी इंडिया है, हाँ। दिल्ली के अंडर में ही आता है, जिसका सेंटर अभी फिरोज अंसारी जो सेक्रेटरी हैं और मनीष श्रीवास्तव जी अध्यक्ष हैं, तो उन्हीं के अंडर में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी जॉब वाले लड़के हैं वो सारा कलेक्शन करके हमने सारा खर्चा उठाते हैं। अच्छा, सारे जो आप लोग एम्प्लॉय हैं जी 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 वो कलेक्ट करते हो पैसा और उसके? हर मंथ हमारा कलेक्शन होता है। अच्छा, तो उससे फिर स्टेडियम का मैदान, ग्राउंड का रख रखाव हो जाता है, लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो उपलब्ध करा देते जी हैं। हाँ जी। तो आज हम
जो दुर्ग का जो हॉकी ग्राउंड है तो वहाँ के कोच हैं, इनसे बात किए हैं और यहाँ की जो दशा और दिशा है वो दोनों जाने हैं। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो एक उम्मीद लेके यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक दिन हम भी देश के लिए खेलेंगे और बहुत ऊपर तक हॉकी को लेके जाएंगे। तो बने रहिएगा आगे के कुछ नए रोचक तथ्य के साथ। धन्यवाद।